तो जैसे मैंने बताया, मेरा नाम हितेश कोठारी है। और बेसिकली ये मेरी फैमिली है। छोटी सी फैमिली है जिसमें मेरी वाइफ है जो एक ब्यूटिशियन है। मेरी बड़ी डॉटर जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रही है यहाँ से, गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से। और छोटी डॉक्टर जो डॉटर है जो अभी स्कूल में पढ़ रही है। माई वेट लॉस जर्नी, राइट। तो वो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर अनिल एंड बिंदु जी का, जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी जो ये स्टेज पे आज मैं बात कर सकूं, राइट। तो आज जो मेरा सब्जेक्ट है वो है माय वेट लॉस जर्नी। यानी मैंने वेट लॉस जो किया है वो एक्चुअली मैंने खुद ने किया है, और उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने कहाँ से किया, किस तरह से ये हुआ, इसके बारे में मैं आपको एक मेरी स्टोरी बताऊंगा, जिससे आपको एक होप मिलेगी। और ये एक पता चलेगा कि ये जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं इवन स्वास्थ्य क्रांति में, जो वेट मैनेजमेंट का, वो काफी इफेक्टिव है। और जो काफी वेट के लिए नहीं है खाली, वो बहुत सारी चीजों में यूजफुल होता है। हेल्थ वाइज मुझे कैसा बेनिफिट हुआ, ये सारे मैं चीजें आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वाई एंड हाउ क्या है, राइट। तो जैसे कि मैंने क्यों शुरू किया ये चीज, राइट। इसको शुरू करने का क्या कारण था मुझको, क्या प्रॉब्लम्स थे, या मुझको क्या मोटिवेशन था जिससे मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया। तो बेसिकली हम लोग जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं पैथोलॉजी में, जहाँ पे हम लोग हमेशा बहुत सारे पेशेंट्स को मिलते हैं और देखते हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बीमारियां हैं। क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि बोलते हैं ना कि हम लोग बहुत अवेयर होते हैं कि और अगर एक आम आदमी के घर पे छोटा सा प्रॉब्लम हो तो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन हमारे घर में अगर एक छोटा सा बुखार भी किसी को आ जाता है तो हम लोग का सोच कहाँ कहाँ से कहाँ तक चला जाता है, राइट। तो ये सारा चीज जो था उसकी वजह से मैं देख रहा था। तो सबसे पहले तो एक तो मैं थोड़ा ओबेस था, जो मुझको पता नहीं था। मुझको लगता था कि सामने वाले ही ओबेस है, मैं ओबेस नहीं हूँ। हाँ। फिर फटीगनेस रहता था मेरे को, थक जाता था रात को, शाम को काम होने के बाद काफी थक जाता था। और बहुत सारे और प्रॉब्लम थे, कॉन्स्टिपेशन था मुझको, डायरिया था। ये सारा प्रॉब्लम मुझको बहुत सारा था। इस बारे में मैंने एक बार डॉक्टर खत्री, जो मेरे अपलाइन है डॉक्टर खत्री, उनसे मैंने बात किया कि सर, ये जो वेट लॉस और ये सारा प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं वो हमें भी करना चाहिए, मुझे भी करना है इसको, मुझे लोगों को बताना है। तो तब उन्होंने मुझको सबसे पहले इंडिकेट किया कि हितेश, जो ये प्रॉब्लम जो है, ये जो भी आप करना चाहते हो, स्टार्ट होता है अपने आप से, राइट। तब मेरे को इंडिकेट हुआ कि हाँ, मुझे सबसे पहले खुद के लिए काम करना पड़ेगा। जब मैं उसके बाद मैंने मेरे को मिरर में देखा तो मेरे को ध्यान में आया कि डेफिनेटली मेरा वजन भी काफी ज्यादा है और मुझको ये सारे प्रॉब्लम है। तो मुझको इस के थ्रू जाना पड़ेगा। और उस टाइम लकीली एमवे के थ्रू लिव सृष्टि 360 का प्रोग्राम लॉन्च हो गया था, राइट। तब डॉक्टर खत्री से मैंने बात किया और उन्होंने मेरे को बताया कि आपको डेफिनेटली ये प्रोग्राम में जाना चाहिए। और ये प्रोग्राम के कुछ फीचर्स मैं आपको बता दूं, जो मैंने स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से अक्टूबर पिछले के पिछले साल, मैंने अक्टूबर 23 में, अक्टूबर 23 में ये प्रोग्राम मैंने किया था। जब हमारा जो अपना फैमिली रियूनियन हुआ था, उसके 7-8 दिन के बाद ये प्रोग्राम शुरू हुआ था जो एमवे ने कंडक्ट किया था। और ये टोटली 100 डेज का प्रोग्राम था, राइट। 100 डेज का कमिटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम जैसे प्रोफेशनल उनको अगर एवरीडे, अगर ये आपको अटेंड करना है, हर रोज मॉर्निंग में सेशन होते थे, मुझको लगा कि पहले 10 दिन 12 दिन सेशन होंगे, ये लोग 100 डेज क्या बताएंगे, राइट। लेकिन मैंने देखा कि हर रोज वो कुछ ना कुछ साइंस शेयर कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ बता रहे हैं। और वो ये साइंस जो शेयरिंग था वही मेरे दिमाग में और मेरे दिल में बैठ गया कि नहीं, ये सारी चीज मुझको करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है, राइट। तो ये जो प्रोग्राम था 100 डेज का था, उसमें 3 फेजेस थे। गट रीसेट थे जो 10 दिन का फेज था, फिर इंटेंसिव वेट लॉस प्रोग्राम था जो 30 डेज के लिए था, और उसके बाद मेंटेनेंस फेज भी था। तो टोटल ये 100 डेज चला और मैंने इसको 100 डेज पूरी तरह से किया। और इसमें साइंस शेयरिंग भी होती थी, हमको डाइट भी दिया जाता था, एक्सरसाइज भी कराया जाता था, राइट। तो गट रीसेट में जैसे आपको बताते हैं कि बेसिकली जो हमारा जो ईसोफेगस से लेके जो एनस तक का पार्ट होता है वो गट होता है। और मुझको ये गट के बारे में नॉलेज तो था, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझको इतना सारा पता नहीं था कि गट जो होता है लगभग 7.5 से 8 मीटर लंबा होता है। अगर उसका सरफेस एरिया ओपन कर दिया जाए तो एक
लॉन टेनिस को कवर कर लेगा, इतना बड़ा होता है। उसके अंदर जो होता है म्यूकोजा लाइनिंग होती है, और उन लाइनिंग के थ्रू न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब होता है। ये सारी चीजें मुझको पता नहीं थी। राइट, तो इन्होंने प्रॉपरली इन्होंने गाइड किया। उसके बाद 10 दिन जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था, उसमें बेसिकली कुछ चीजें हमको अवॉइड करनी थी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो उसमें लिखा था कि आपको कैफीन अवॉइड करना है। राइट, तो कैफीन अवॉइड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं दिन में 6-7 कप चाय पीता था। राइट, और मेरी जो चाय होती है, हम लोग बेसिकली गुजराती है, तो हमारी चाय जो होती है वो बहुत ही स्वीट होती है। हमको नहीं लगती है, लेकिन लोगों को लगता है कि बहुत स्वीट है। क्योंकि मुझको हमेशा याद है कि मैं जब भी डॉक्टर खत्री के यहाँ जाता था, तो कविता मैडम जो है उनकी मिसेस, वो हमारे मेरे लिए चाय का कप देती थी। लेकिन उसके साथ वो एक बाउल में चीनी भी और देती थी कि भाई हितेश, आपको चाहिए उतना ले लो। राइट, तो मैं इतना चाय पीता था, क्योंकि हर पेशेंट के यहाँ जाना है, 25 सालों से रिलेशन है, तो बहुत सारे ब्रेकफास्ट करवा देते थे, बहुत सारे हमको चाय वगैरह पिला देते थे। तो ये चाय का जो था वो बहुत मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। लेकिन दिवाली का टाइम था, और उसके बाद हमारा ये रियूनियन भी हो गया था, और फिर ये शुरू करना था। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को कुछ तो इसके लिए करना ही पड़ेगा। राइट, तो मैंने स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया। पहले 2 दिन विदाउट टी मेरे को बहुत तकलीफ हुई। मेरा सर भारी रहता था, मेरे को फ्रेशनेस नहीं लगता था, बहुत ही फटीग लगता था, और लगता था कि सर अभी फट जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने उसके ऊपर कंट्रोल किया, और मैंने कभी चाय बंद की, मिल्क प्रोडक्ट्स बंद किए, कन्फेक्शनरी बंद किया, बेकरी आइटम बंद किया, फास्ट फूड सब बंद किया। राइट, तो बेसिकली वो दिन जो था, जिस दिन मैंने ये चीज बंद की, लगभग अक्टूबर की, मेरे को याद नहीं है, 20-23 तारीख थी 2024 की। उस दिन जो मैंने चाय और बेकरी आइटम छोड़े हैं, और आज की तारीख है, मैंने आज तक वो चीज को छुआ भी नहीं। राइट, तो ये प्रोग्राम का ये असर है। राइट, तो पहले ही मेरे अगर आप देखोगे 10 दिन में ही मेरे को फर्क लगा, नजर आने लगा। मेरा जो चबीनेस था, मैं एकदम ऐसा गाल बिल मेरा बहुत ऊपर था, वो सारा धीरे धीरे कम होने लगा मेरा। पहले ही 10 दिन में 2 से 3 किलो वेट मेरा रिड्यूस हो गया। तो आई एम बहुत हैप्पी हुआ। और मुझको देखने के बाद मेरी वाइफ भी देख रही थी कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो उसने भी मेरे साथ साथ ये जर्नी फिर शुरू कर दी। राइट, फिर हम लोग इंटेंसिव फेज में गए, हम लोग मेंटेनेंस फेज में गए। राइट, तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा था। राइट, तो इसमें मैंने क्या क्या मेनली सीखा, जो मेन पॉइंट जो थे, जो मुझको दिमाग में घर कर गए, मेरे दिल में घर कर गए, वो थे कि सबसे पहला था कि सिटिंग इज स्मोकिंग। कहा जाता है कि अगर जो एक बैठता है एक आदमी 1 घंटे से ज्यादा, तो 3 सिगरेट पीने के बराबर होता है। राइट, तो सिटिंग हमने कम कर दिया। फिर हेल्दी पर्सन इज न्यू मिलियनियर, यानी अगर आज की तारीख में आपके पास अगर हेल्थ है, तो उससे बड़ा कोई भी आपके पास पैसा जैसा चीज नहीं है, वेल्थ नहीं है। राइट, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग देखते हैं जो करोड़ोंपति है, बहुत सारे पैसे हैं उनके पास, वो कहीं पे भी घूम सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में बेड रिडन है, जो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखा मैंने हाइड्रेशन। क्योंकि हाइड्रेशन जैसे उन उसमें सिखाया गया था कि अगर आपको प्यास नहीं लगनी चाहिए, अगर आपको प्यास लग जाती है, उसका मतलब कि आपके शरीर में ऑलरेडी 2% पानी कम हो गया है। तो आपको सिप बाय सिप पानी पीते रहना चाहिए। राइट, तो हमेशा नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा, जब भी आप मीटिंग में बैठे तो ये ग्लास साथ में कैरी कीजिए। राइट, तो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। फिर च्यूइंग च्यूइंग इज स्लिमिंग, यानी हमको च्यू करना है। राइट, तो जितनी बार हम चूहेंगे, कहते हैं कि 32 दांत होते हैं, तो अगर हम खाना जो चीज है उसको 32 बार चबा के खाएंगे, तो वो चबाने से भी क्या होगा कि हमको हमारे वेट लॉस के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। राइट, तो गट हेल्थ के बारे में मैंने आपको बताया कि गट जो लेंथ कितना होता है, उसको ओपन करेंगे तो लॉन टेनिस जितना कवर हो जाएगा। राइट, और उसके ऊपर माइक्रोबायोटा होते हैं, जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ बैड होते हैं, कुछ गुड होते हैं। तो अगर हमारा जो इतने टाइम से हम लोग खा रहे पी रहे, तो हम लोग गट को अब्यूज कर रहे हैं। जैसे कि एक मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, जिसमें हम लोग डेटा भरते जाते हैं, तो एक टाइम पे क्या हो जाता है कि वो एक हैंग हो जाता है एक टाइम के बाद। उसको फिर हमको क्या करना पड़ता है, रिबूट करना पड़ता है या उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो उसी तरह से ये जो गट रीसेट है, उसमें हमने हमारे गट को रिस्टार्ट किया। राइट,
उसमें कुछ सप्लीमेंट्स भी हमने लिए, एक्सरसाइजेज वगैरह की, वो मैं सारा आपको आगे बताऊंगा कि हमने क्या क्या किया। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज हमने किया, राइट। फिर गट हेल्थ के बारे में देखा, इंसुलिन सेंसिटिविटी के बारे में सीखा, इंसुलिन क्या होता है, उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है। और ये साइंटिफिक वे से समझाया, लेकिन जो एक लेमैन समझ सकता है वो लैंग्वेज में समझ आए। जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो तो समझ ही सकता है, लेकिन एक कॉमन आदमी है जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो भी किस तरह से समझ सकता है, ये भी सारा सिखाया। लिवर हेल्थ क्यों जरूरी है, लिवर के बारे में बताया। और हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन, राइट। जैसे अनिल जी भी कहते हैं कि आपकी जो लाइफ स्पैन है वो डिसाइडेड है ऑलरेडी। अगर आप की लाइफ स्पैन 100 ईयर्स है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ स्पैन अगर 80 ईयर्स है, तो जो 20 ईयर्स जो हमको तकलीफ होने वाली है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो लाइफ स्पैन के साथ साथ हेल्थ स्पैन भी हमको हमारा बढ़ाना चाहिए। रिसेंटली मेरी एक सिस्टर है, कजिन सिस्टर, उसको भी एक्चुअली ब्रेन स्ट्रोक हो गया सडनली, और हॉस्पिटलाइज हो गई, वेंटिलेटर पे चली गई। तो डॉक्टर्स ने बोला कि अभी इसका ब्रेन डेड हो गया है, तो इसको कुछ नहीं कर सकते, वेंटिलेटर हम हटा देंगे तो शायद 1-2 दिन भी रहे ना रहे। तो हम लोग ने फिर बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, और अल्टीमेटली पता चला कि इसमें कुछ हो नहीं सकता है। वी रिमूव दैट उनका वेंटिलेटर। लेकिन उनकी लाइफ स्पैन इतनी अच्छी है कि अभी ये 2 वीक हो गया है, तो उनके पल्स, बीपी सारा कुछ नॉर्मल है, लेकिन ब्रेन डेड है, राइट। तो अगर आपकी हेल्थ नहीं है, अगर लाइफ है, तो कोई इसका मतलब नहीं बनता है, राइट। उसके बाद हमने लीकी गट के बारे में सुना। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, वहाँ म्यूकोसा लाइनिंग होती है और वो लाइनिंग क्या करती है कि जो भी हमारा चीज शरीर में एंटर करता है उसको रिस्ट्रिक्ट करती है या परमिट करती है कि कौन सी चीज अंदर जाएगी, कौन सी चीज नहीं जाएगी। तो ये लीकी गट जो कंडीशन है, जहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारा गट अब्यूज हो जाता है, वो कोई भी चीज जो होती है वो हमारे गट से लीक होके हमारे शरीर में एंटर कर सकती है। ये लीकी गट क्या होता है इसके बारे में सीखा, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग ने सीखा, और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया, और साइंस सारा कुछ हमने ध्यान दिया, राइट। उन्होंने जो हमारा प्रोग्राम था उसमें सप्लीमेंट्स भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि उन्होंने प्रोग्राम बताया था कि आपको एक्सरसाइज जरूरी है, फूड जरूरी है, राइट। और ये सारा चीज है ना, ये टोटल साइंस है, कोई एक चीज नहीं होता है। वेट लॉस जर्नी या हेल्थ जर्नी एक चीज नहीं होता है, ये मल्टीपल चीजें होता है। उसमें जो सप्लीमेंटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। और न्यूट्रिलाइट का जो सप्लीमेंट्स है जो इसमें हम लोग ने यूज किया, तो जो पहले गट रिसेट का जो हमारा 10 दिन का प्रोग्राम था, उसके अंदर हमने फाइबर और प्रीबायोटिक यूज किया। यानी हमारे जो कन्फेक्शनरी बेकरी आइटम्स और ये सारा जो हमने बंद किया था, उसके साथ साथ ये 2 चीज हमने ऐड किया, और बाकी के सारे सप्लीमेंट्स हमने स्टॉप कर दिए थे 10 दिन के लिए। और मेडिकेशन अलाउड था, अगर किसी को डायबिटीज है या थायराइड वगैरह है तो वो अपनी मेडिसिन ले सकता है। ये प्रोग्राम इस तरह से होता था कि सुबह उठते थे, हम ब्रेकफास्ट करना है या एक्सरसाइज किया है आपने वगैरह, राइट। तो ये प्रोडक्ट्स कैसे लेने थे कि ब्रेक ब्रेकफास्ट से हाफ एन आवर पहले हमको फाइबर का पाउडर लेना है, जो पानी में मिक्स करके लेंगे, जो टोटली वाटर सोल्यूबल है, वो लेना रहता था। और लंच के बाद हम लोग प्री एंड प्रोबायोटिक का जो कैप्सूल है बेसिकली, राइट, वो लेते थे। बेसिकली वो क्या है, एक लाइव बैक्टीरिया है, और उसके बारे में साइंस बहुत अच्छी तरह से शेयर किया था कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे प्री प्रोबायोटिक्स अवेलेबल है, लेकिन वो प्री प्रोबायोटिक्स में जो बैक्टीरियाज है वो एक्चुअली इंडियन कंडीशन में सरवाइव नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो रिसर्च हुआ है वो आउट ऑफ इंडिया हुआ था। जबकि न्यूट्रिलाइट ने जो बैक्टीरिया फाउंड किया, जिसको कहा जाता है स्पोर जेनेटिक बैक्टीरिया, उसका मतलब क्या होता है कि वो बैक्टीरिया एक कछुए की तरह होता है, जो अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो अपने आप को एक शेल के अंदर रखता है, और जब वो कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो वो अपने आप वो शेल से बाहर आके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो जब भी हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमारे स्टमक के एसिड में वो बहुत बार न्यूट्रलाइज हो जाती है, और हमारे शरीर को उसके बेनिफिट नहीं होते हैं। तो ये जो कैप्सूल इस तरह से डिजाइन किया था कि वो जाके आपके इंटेस्टाइन में खुलता है, और इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन लिखती है, तो वहां पे जाके फिर इसको ग्रो करता है। तो बहुत तरी अच्छी तरह से ये प्रोडक्ट डिजाइन किए गए हैं। और इस प्रोडक्ट को लेना इसीलिए जरूरी है कि एक तो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, और हमको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग जब प्रोग्राम में आए, जो इंटेंसिव प्रोग्राम था, उसमें फाइबर एक टाइम हो गया, प्री प्रोबायोटिक हम लोग ले रहे थे, उसके साथ 3 प्रोडक्ट और ऐड हुए, 4 प्रोडक्ट, जैसे कि न्यूट्रालाइट पीडीओ, प्रोटीन डेली, ओमेगा विच इज फाउंडेशन, जो हमको हमेशा की जरूरत है, राइट।
उसके बाद हमने लिवर हेल्थ के लिए उन्होंने रिकमेंड किया था कि अगर फैटी लिवर वगैरह है या लिवर को कोई भी टॉनिक चाहिए तो ये लिवर हेल्थ की टैबलेट्स जो है वो बहुत ही बढ़िया होती है। और एक ऑप्शनल था उसके साथ, न्यूट्राइट शेक मिक्स था, वो ऑप्शनल था। अगर आपकी, उन्होंने आपकी हिस्ट्री वगैरह ली थी और आपके हिसाब से उन्होंने रिकमेंड किया था, तो मुझको जो पैकेज आया था उसमें मील रिप्लेसमेंट नहीं आया था, मुझको इसमें यही चीजें आई थी। राइट। तो मैंने एक्टिविटी क्या की? राइट, तो मैं एक्सरसाइज वॉक करता था। मैं वॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट कर रहा है, मैंने प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही मैंने वॉक शुरू कर दिया था। और मैं वहां पे बताया जाता था कि अगर आप दिन में 2 से 3 हजार स्टेप लेते हो तो विच इज नॉट इनफ। अगर आप 7 हजार से ज्यादा स्टेप लेते हो तो आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा, और 10 हजार स्टेप तो वंडर्स होता है। राइट, तो वो चीज मेरे दिमाग में घर कर गई और मैंने वॉक करना स्टार्ट किया। राइट, तो अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे मेरे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जो मेरे पास एक पेडोमीटर करके ऐप है जिसमें मैं रोज रिकॉर्ड करता हूँ, जो चालू ही रहता है। राइट, तो मैंने लगभग इतना सारा स्टेप्स किया है। राइट, इतना 5433 के, यानी 5443 के, यानी ये लगभग हो गया 54 लैक्स 43,000 स्टेप्स मैंने आज तक लिया है, लगभग 18 मंथ्स में। राइट, ये मेरा स्टेप्स है। और मेरा रिकॉर्ड्स भी है उसमें, जो मैक्सिमम स्टेप्स जो लिया था वो था 22,286, जो 11 तारीख को लिया गया है। राइट, ये मंथ भी है, या डेट भी आई हुई है। राइट, 23rd 11 को लिया था, 26। तो ये सारा रिकॉर्ड्स भी रखना बहुत ही जरूरी होता है, जो आपको एक मोटिवेशन देता है और आपको एक पता चलता है कि आज के दिन में आपने कितना स्टेप्स लिया। राइट, पेडोमीटर है, आजकल बहुत सारे वॉचेस भी आती है जिसमें आप ये कर सकते हैं। राइट, फिर कुछ एक्सरसाइज, जैसे हमारा प्रोग्राम होता था तो एक मिनल जी करके थी, और रोज आके प्रोग्राम के एंड में 20 मिनट्स की एक्सरसाइज बताती थी। तो वो प्रोग्राम हम लोग टीवी में ही स्टार्ट करते थे उसको, और टीवी में देख के मैं और मेरी वाइफ दोनों वो जो बेसिकली एक्सरसाइज करते थे, और वो बहुत ही आसान होती थी कि कोई भी उसको कर सकता है। राइट, फिर कुछ धीरे धीरे वेट बेयरिंग की एक्सरसाइज शुरू की, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज शुरू की, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है वो एक ही नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने वॉक कर लिया तो वो एक्सरसाइज नहीं काउंट होते। राइट, आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको स्ट्रेचिंग्स चाहिए, आपको अगर मसल बिल्ड्स करने हैं तो उसके लिए आपको वेट बेयरिंग करना जरूरी है। राइट, और जो कार्डियो है उसके लिए आप वॉक कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आते हैं जब हम लोग ये सब करते हैं प्रोग्राम, तो हमने क्या क्या फेस किया? राइट, एक तो टेम्पटेशन होती है ना, कि अरे आज कुछ खा लेते हैं। राइट, या किसी की पार्टी आ गई, या किसी का कुछ प्रोग्राम हो गया, लोग जो होते हैं वो फोर्स करते हैं आपको कि अरे ले ले, एक दिन में क्या होगा। राइट, तो ये सारा हमने अवॉइड किया। राइट, अगर कहीं जाना भी पड़ता था पार्टी में तो हम लोग सबसे पहले तो प्लेट भर सलाद खा लेते थे, जिससे हमारा पेट भर जाता था। और उसके बाद हम लोग चॉइस करते थे कि भाई क्या क्या अवेलेबल है। सबसे चॉइस, पहली चॉइस होती थी बॉइल्ड, अगर बॉइल्ड नहीं है तो रोस्टेड, रोस्टेड नहीं है तो सेमी फ्राइड, यानी हाई डीप फ्राइड तो हम लोग लेते ही नहीं थे। राइट, तो उस तरह से हम लोग ने ये किया। फिर धीरे धीरे हम लोग ने एक लेवल अचीव किया, फिर दूसरा अचीव किया। और माइंडसेट बहुत जरूरी है इसके अंदर। राइट, हमारा माइंडसेट क्या है वो टाइम पे, वो बहुत जरूरी है। क्यों कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, इससे हमको क्या बेनिफिट होगा ये जानना जरूरी है। राइट, और बिल्डिंग सपोर्ट, सपोर्ट बहुत जरूरी है। जैसे आपकी फैमिली है, जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया तो मेरी वाइफ ने बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया कि उसने साथ में मेरे साथ ये प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो अगर एक से भले दो बोले जाते हैं ना, कि अगर वो 2 जन हो जाते हैं साथ में तो बहुत ही आसानी से ये हो सकता है। तो उसने भी स्टार्ट किया, तो क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आपकी जो हेल्थ है, आपका जो वेट लॉस है, डॉक्टर खत्री हमेशा बोलते हैं कि आपकी जो जर्नी वेट लॉस की शुरू होती है वो आपके किचन से शुरू होती है। तो अगर आपका किचन सही है तो आपका वेट लॉस भी प्रॉपर हो जाएगा। तो मेरी वाइफ खुद कर रही थी, तो खाने पीने में भी हमको बहुत अच्छी तरह से ये हो गया। राइट, मैंने की नोट्स कैसे लिए इसमें, मैंने क्या क्या सीखा। तो ये जो प्रोग्राम है वो जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। राइट, यानी अगर आपने एक बार शुरू कर दिया और आपका वेट लॉस हो गया और आप बोले नहीं अभी ठीक है मैं कल से सब कुछ खाऊंगा पीऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। ये एक डिसिप्लिन है। आप एंजॉय करो, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि आपको सब कुछ बंद कर देना है, ऐसा नहीं है। ओकेजनली आप कुछ कुछ कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
ये खाना है, ये नहीं खाना है। अगर ये पोर्शन समझो मैंने एक समोसा खा लिया तो मेरे को पता चला कि मेरे को 400 कैलोरी आ गई, मेरे को दिन में 1200 ले रही है, तो अगर 400 आ गई है तो बाकी की 800 में कैसे लूंगा? तो उस तरह से उसको कैलोरी मैनेजमेंट करके हम लोग ने ये किया। फिर फ्लेक्सिबिलिटी किया, बैलेंस किया, राइट, पेशेंस रखा। इसमें पेशेंस की बहुत जरूरी होती है, राइट। इसीलिए ये प्रोग्राम अगर हम लोग ग्रुप में वगैरह करते हैं तो इसमें बहुत ही बेनिफिट होता है, क्योंकि वो टाइम पे उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था। तो रोज लोग जो भी खाना खाते थे वो शेयर करते थे, फोटो डालते थे, एक्सरसाइज करते थे, फोटो डालते थे, वॉक पे गए वीडियो डालते थे। तो इससे क्या होता था कि एक बिलीफ भी आता था और एक मोटिवेशन भी मिलता था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और ग्रुप जो एफर्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं वेट लॉस के लिए या कुछ चीज के लिए, तो वो आपको अकेले को गाइड करता है, और अकेले को ये चीज को करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब तक हाई मोटिवेशन ना हो, राइट। तो मैंने क्या किया, रियलिस्टिक गोल, जैसे हमने, अगर कोई वेट लॉस करना चाह रहा है, अगर ये शुरू करना चाहता है या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहता है, तो उनको ने कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, राइट। एक रियलिस्टिक गोल करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कल, अभी एक 3 महीने के बाद मेरी शादी है, तो मेरे को एक साथ 50 किलो 30 किलो लॉस करना है, तो वो रियलिस्टिक गोल नहीं, राइट। स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कि हर वीक में 1 से 1.5 किलो वजन आपका कम हो, इस तरह से प्रोग्राम करेंगे तो वो अच्छा होगा। फोकस रह के हमको करना है कि मुझे, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझको क्या फॉलो करना चाहिए, राइट। एक अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट, कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैंने आज एक्सरसाइज किया नहीं किया, मेरी हैबिट्स क्या हो रही है, मेरी हैबिट्स अच्छी बन रही है या बुरी बन रही है, राइट। और फिजिकल एक्टिविटीज को एंजॉय करना चाहिए। तो जनरली मैं वॉकिंग बहुत एंजॉय करता हूँ। जनरली क्या करता हूँ कि हमेशा मीटिंग भी, अगर मैं फ्री होता हूँ तो मीटिंग भी जब अटेंड करता हूँ तो मैं वॉक करके करता हूँ, वॉक पे निकल जाता हूँ, राइट। जनरली मेरा जो काम है वो ब्लड कलेक्शन का लिए भी होता है। बहुत सारे जो हमारे पेशेंट होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं आप ही आइए, तो मुझको जब ब्लड कलेक्शन के लिए जाना पड़ता है तो मैं पहले बाइक लेके चला जाता था कहीं पे भी। तो अगर अभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं चल के ही जाता हूँ। मैंने लगभग, अगर 3 4 5 किलोमीटर है तो मैं तो आराम से चल के चला जाता हूँ, जाके वापस भी आ जाता हूँ, राइट। लेकिन टाइम परमिट करता है तो हिसाब से, तो एक्टिविटी को एंजॉय करना चाहिए। जब वॉक करते हैं तो हम लोग कोई भी ऑडियो सुन ले पॉजिटिव का, या अगर आपको म्यूजिक का शौक है म्यूजिक सुनिए, तो क्या हो कि वो एंजॉयबल होगा, वो बोरिंग नहीं, राइट। और जो हमारा सपोर्ट नेटवर्क है वो भी हमारे को बनाना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव जो हमको सपोर्ट करें। मेन तो जो घर का सपोर्ट है वो होना जरूरी है, राइट। तो कंक्लूजन जो मेरा प्रोग्राम का यही होगा कि ये प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया है, साइंटिफिक है। जो सप्लीमेंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम के लिए, राइट। तो ये मेरा एक, मैंने फोटो डाला हुआ है बिफोर एंड आफ्टर का, जो मैंने और मेरी वाइफ ने साथ में स्टार्ट किया था। लगभग मेरा वेट तभी 89.9 kg था, और ये जब प्रोग्राम मैंने 100 डेज का एड खत्म किया तो लगभग मेरा वेट 17 kgs कम हो गया था, राइट। तो लोग देख के अचंभे में पड़ जाते थे, और इसी से मेरे को बहुत सारे कस्टमर भी मिले, राइट। जब हम प्रोग्राम करते थे, जब मैं भी कहीं विजिट पे जाता था बहुत दिनों के बाद, 3 महीने के, बोलते अरे हितेश भाई आपने क्या कर दिया है, राइट। फिर वो मेरे स्टेटस देखते थे, क्योंकि मैं हमेशा व्हाट्सएप पे स्टेटस हमेशा हेल्थ रिलेटेड ही रखता हूँ। किसी का बर्थडे है, ये है, आई एम नेवर केप दैट। मेरा आप कभी भी स्टेटस देखोगे, मैं कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई हेल्थ के बारे में ही रखता हूँ, जिससे मैं लोगों को रिप्रेजेंट कर पाता हूँ कि आई एम हेल्थ एम्बेसडर। और लोग ये देख के दे कैन अंडरस्टैंड, वो हमको फॉलो भी करते हैं। और इस तरह से मैंने मेरी जर्नी की, राइट। तो ये प्रोग्राम बहुत ही इजी है, आसान है, राइट। और हमने डॉक्टर अनिल नारंग जी ने भी इसको कंडक्ट किया था, और हम लोग आज की तारीख में भी इसको कंडक्ट करते हैं। तो ये जो पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। तो हम जो बिजनेस में जो कुछ नया नया सीखते हैं वो तो हमको करना ही है, लेकिन पिछली चीजें हैं उसको भूलनी नहीं है, राइट। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू वेरी मच।